राहुल गांधी की भारतीय लोकतंत्र पर टिप्पणी और अन्य मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही 5वें दिन भी हुई बाधित। दोनों सदन सोमवार तक के लिए स्थगित। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। पहले दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पढ़े शोक प्रस्ताव। केंद्र ने विभिन्न हथियार प्रणालियों की खरीद के लिए 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को दी मंजूरी। और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 4 दिन का येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने किसानों को गेहूं की फसल में पानी न लगाने, उर्वरकों व कीटनाशकों के इस्तेमाल न करने की दी सलाह। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकतंत्र पर टिप्पणियों और अडानी समूह का मुद्दा आज लगातार 5वें दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में हंगामे का कारण बना रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को विपक्ष और सत्ता पक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में सुबह सदन की बैठक शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी से माफी मांगने से संबंधित नारेबाजी शुरू की, जबकि कांग्रेस, डीएमके और अन्य सदस्य सदन के बीचों बीच आकर अडानी समूह के मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग करते रहे। शोर शराबे के बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने व्यवस्था बनाने की प्रतीक्षा की, लेकिन हंगामा कर रहे सदस्यों ने अपना अपना विरोध जारी रखा। शोर शराबे और हंगामे के बीच सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन स्थगित होने के बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जिस सदन का वह हिस्सा है उसे ही बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सदन नियमों से चलता है, वे सदन में होंगे तो ही उसे समझेंगे। आज मैं इतने कह सकता हूं, राहुल ग्रेटफुल, ऑफुल, हेटफुल, अनग्रेटफुल, लायर। ये क्या है कि आप झूठ बोलें बाहर और यहां पर आकर अपने आप को दिखाएं कि वो सदन से बड़े हैं, संसद से बड़े हैं, देश से बड़े हैं, एक परिवार क्या सबसे बड़ा है। उनको अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। माफी मांगने की बजाय वो ये शर्त रख रहे हैं कि उनको यहां पर बोलने का मौका दें। समझ सकें कि रूल से हाउस चलता है, लेकिन सदन में होंगे तो समझेंगे, रूल्स प्रोसीजर को पढ़ेंगे तो समझेंगे। जिसकी अपनी औसतन हाजिरी ही देश की औसतन हाजिरी से, उनकी अपनी हाजिरी कम हो औसतन हाजिरी से, तो आप समझ सकते हैं उनको क्या पता होगा। उधर राज्यसभा में सदन की बैठक शुरू होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा अडानी समूह के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के दिए गए नोटिस को नामंजूर कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य सदस्यों ने सदन के बीचों बीच आकर संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कार्यवाही शुरू होने के बाद शोक प्रस्ताव पढ़े। दोनों नेताओं ने सदन में वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा तथा दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की। शून्यकाल के दौरान सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने अपनी मांगे रखी। इस सत्र के लिए 52 विधायकों ने 339 तारांकित और 21 विधायकों ने 185 अतारांकित प्रश्न सचिवालयों को भेजे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरस्वती नदी के किनारों को ऊंचा उठाने और आसपास के रिहायशी इलाकों में बाढ़ के पानी को रोकने के लिए सरकार कदम उठा रही है। पानी का सुचारू प्रवाह सरकार की प्राथमिकता है। यदि कहीं पानी के प्रवाह में बाधा आ रही है तो उसकी जांच करवाकर उसे ठीक किया जाएगा। मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल के दौरान कुरुक्षेत्र जीटी रोड से झांसा तक सरस्वती नदी पर निर्मित पुलों की संख्या, रिहायशी इलाकों में पानी भरने के संबंध में लगाए गए प्रश्न के उत्तर में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरस्वती नदी पर जीटी रोड, कुरुक्षेत्र से झांसा रोड तक बने पुलों में से अधिकतर पुल अवैध हैं। 8 पुल तो वर्ष 2010 से पहले के बने हुए हैं। ये पुल ग्रामीणों की मांग पर ही बने थे। अब यदि कहीं पानी के प्रवाह में बाधा आ रही है तो उसे ठीक किया जाएगा। ग्रामीणों तथा जनप्रतिनिधियों की मांगों का भी ध्यान रखा जाएगा। उस पर जरूर विचार करेंगे कि पानी फ्लो जो है नहीं रुकना चाहिए
उसकी एक बार जांच करा लेंगे कि पानी स्मूथ चलता रहे। और डिमांड गांव वालों की भी हमको माननी होगी। और पुल जो है ये बात ठीक है कि डिमांड के ऊपर बनाए गए हैं, आज नहीं बने, ये बहुत पुराने बने हुए हैं। कम से कम 9 पुल में से 8 पुल तो जैसा बताया 2010 के आसपास बने। केवल एक पुल वो भी 2014-15 में डिमांड आई थी तब बना। लेकिन हमारा कहना है कि फिर भी कोई भी पुल हो, पानी का स्मूथ फ्लो ये हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को संत कबीर कुटीर में मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना, लोक संपर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल, ओएसडी जवाहर यादव, राजनीतिक सलाहकार बीबी भारती तथा पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने अपने स्वैच्छिक कोटे से एसोसिएशन को 21 लाख रुपए का अनुदान देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकार जनता की भलाई के लिए कार्य करते हैं। मीडिया वेलबींग एसोसिएशन का जैसा नाम है वैसा ही वे कार्य कर रहे हैं। एसोसिएशन ने संगठित होकर कार्य करने की शुरुआत की है। कोरोना काल के दौरान जिस सोच के साथ पत्रकारों ने आपसी सहयोग के लिए अपने स्तर पर इस एसोसिएशन का गठन किया था, वो अपने आप में एक मिसाल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से आए हुए 151 मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 10-10 लाख सावधिक बीमे की पॉलिसी प्रति प्रदान की। एसोसिएशन जैसा नाम वैसा काम। अच्छी बात यह है कि आपने आपस में मिलकर के और एक सबकी चिंता की है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो हमें सबने अपने आप सारा मिलकर के जो प्रयास किया है, एक सहभागिता। और इसमें भी अच्छी बात यह है कि अपने इनिशिएटिव से ही किया है। ईश्वर न करे कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो उसमें से बीमा नाम से जो सारा सिस्टम है इसके ऊपर बहुत लोग निर्भर है, सारा यानी संसार निर्भर है। और बीमे के नाते से आप लोगों ने सब किया है, बहुत अच्छी बात है। मीडिया नाम से आपको जाना था, मीडिया का मतलब होता है माध्यम है, तो जनता में और हमारे बीच में आप माध्यम हैं। इस नाते से इस काम को अच्छा करते हैं और आगे अच्छा करते रहे, बढ़िया करते रहे। मैं भी अपना जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट है उसमें 21 लाख, ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र में 70,500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी देने को आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया एक कदम बताते हुए कहा कि ये भारतीय प्रतिभा में विश्वास की एवं स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए विकसित एवं निर्मित निर्माण के तहत 70,500 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी अधिग्रहण के लिए आवश्यकता की स्वीकृति दी गई। इन कुल प्रस्तावों में भारतीय नौसेना के लिए 56,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव हैं। इनमें बड़े पैमाने पर स्वदेशी ब्रह्मोस, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, मैरीटाइम आदि शामिल हैं। पलवल अनाज मंडी में सरसों की खरीद शुरू कर दी गई है। हैफेड खरीद एजेंसी द्वारा सरसों की खरीद की जा रही है। मार्केट कमेटी के सचिव नरवीर सिंह ने बताया कि मंडी में सरसों की खरीद को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा सरसों का समर्थन मूल्य 5,450 रुपये निर्धारित किया गया है। हैफेड खरीद एजेंसी द्वारा सरसों की खरीद की जा रही है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि सरसों की फसल को सुखाकर व साफ सुथरा करके लेकर आएं ताकि खरीद के दौरान कोई परेशानी न हो और किसानों को फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बिजली व स्वच्छ पानी की व्यवस्था की गई है। किसानों से मेरी अपील है कि अपनी सरसों सुखा के लाएं, साफ करके लाएं, ताकि उनकी सरसों खरीद में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आए। और जो सरसों का MSP का रेट है वो 5450 रुपये हैफेड की एजेंसी खरीद कर रही है और बाकी खरीद हमारी 14 तारीख से ही शुरू है। अभी इनकी जो पैरामीटर्स में जो हीप सरसों की आ जाती है उसको ही खरीदेंगे। बस उसमें यह है कि मेरी फसल मेरे ब्यौरा पे वो फार्मर रजिस्टर्ड हो और हरियाणा का फार्मर हो। 8 मंडी में वाटर कूलर लगवाए हुए हैं, पीने के पानी के लिए सफाई की व्यवस्था है, बिजली की, पानी की। किसानों के लिए हेल्प डेस्क भी लगवाया हुआ, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मंडी में आए किसानों ने बताया कि सरसों का उचित मूल्य मिल रहा है और सरसों की खरीद के दौरान उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है। फसल को मंडी में लेके पहुंचा हूं और सरकारी खरीदारी शुरू हो चुकी है। एजेंसी ने मेरा सैंपल भी ले लिया है और सरकारी रेट है वो मुझे मिल रहा है। 2 किलो की सरसों लाया हूं और मैंने पर्ची बनवा ली है।
आज से खरीद चालू है, कोई परेशानी नहीं है जी। डीडी न्यूज पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। केंद्र में पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री ने लिंगानुपात में अंतर पर चिंता जताते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ बालिकाओं की गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करने का आह्वान किया। लिंगानुपात में तेजी से सुधार के साथ प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ प्रसारण साझा किया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया था। भारत में सेक्स रेशियो के कारण एक बहुत बड़ी चिंता सता रही है। 1000 लड़कों के सामने लड़कियों की संख्या कम है और उसका मूल कारण लड़के और लड़की के प्रति देखने का हमारा जो रवैया है वो दोषपूर्ण है। प्रेसिडेंट ओबामा से मैं मदद मांगू या न मांगू, उनका जीवन ही अपने आप में एक प्रेरणा है। अंबाला शहर के एसए जैन पीजी कॉलेज में मंडल रोजगार कार्यालय की ओर से रोजगार मेला लगाया गया। इस मेले में निजी क्षेत्र की करीब 30 कंपनियों ने भाग लिया। इस दौरान अंबाला के अलावा आसपास के क्षेत्रों से आए युवाओं ने रोजगार मेले में बढ़ चढ़कर भाग लिया। युवाओं ने मेले को लेकर सरकार का आभार जताया और कहा कि रोजगार प्राप्त करने के लिए ये उनके लिए बेहतर माध्यम है। इस दौरान कॉलेज प्राचार्य आभा बंसल ने कहा कि सरकार की ये जन कल्याण की नीति है। अभिभावकों का सपना होता है कि उनका बच्चा अच्छा रोजगार प्राप्त करे। बच्चों के सामने भी ऐसे अवसर आने चाहिए जिससे वे रोजगार प्राप्त कर सके। कॉलेजों में आकर बच्चों को बताया जा रहा है कि वे किस प्रकार नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। पेरेंट्स भेजते हैं तो आज पहला सपना उनका यही रहता है कि भाई उसको कहीं ना कहीं नौकरी मिले और हर तरह के अवसर बच्चे के सामने होने चाहिए ताकि उसको चूज़ भी कर सके वो कि मैंने कहाँ जाना है। तो इस तरह के मेले एक तरह से बच्चे के द्वार पे सरकार है ये तो, कि वो उनके पास आकर कॉलेज में आकर बच्चों को बता रहे हैं कि भाई आपके लिए क्या अवसर है, आप यहाँ आइए। तो इस तरह की नीतियाँ तो हमेशा ही समाज के लिए अच्छी रहेंगी और आगे भी बच्चों को इस तरह से और आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और बच्चे बहुत खुश हैं कि उन्हें इतनी सारी कंपनीज आई हैं और एक बच्चा मोर देन 1 कंपनीज के काउंटर पर जाकर इंटरव्यू दे रहा है तो उसको एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। वहीं इंटरव्यू देने आए युवाओं ने बताया कि वे रोजगार की तलाश में हैं, लेकिन मेले में आकर उन्हें अच्छा अनुभव हुआ है। सरकार का ये प्रयास सराहनीय है जिससे अनेक युवाओं को आसानी से रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। क्योंकि जितने भी जैसे कोई भी स्टूडेंट हेजिटेट करता था इंटरव्यू वगैरह देने के लिए, आज सबने इंटरव्यू दी है और हमें नई लाइनों में लगना पड़ा। नई कुछ कंपनीज खुद आई हमारे पास और हमने इंटरव्यूज़ दिए, एक्सपीरियंस भी हुआ, स्किल्स भी डेवलप्ड हुई। हमें भी पता लगा कि कंपनीज वगैरह में कैसे इंटरव्यूज़ देते हैं, कैसे क्वेश्चंस पुट होते हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे अलग अलग कंपनीज आ रही हैं, अच्छा लग रहा है हमें, मतलब इंटरव्यू देके कुछ सीखने को ही मिल रहा है हमें। ये बहुत अच्छी चीज़ करी है गवर्नमेंट ने। मतलब पहले जाके पहले तो पता ही नहीं होता था कि कॉलेज के बाद कि कहाँ जाएं, किस कंपनी में जाएं, इतनी नॉलेज नहीं होती थी। बट यहाँ हमारे कॉलेजेस में ही हमें ये चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कल शाम से अचानक हुए मौसम में बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। हिसार और नारनौल क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से सरसों की फसल पर प्रभाव पड़ा है। मौसम विभाग ने 17 से 21 मार्च तक हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। हरियाणा के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे गेहूं की फसल में सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल न करें। पककर तैयार सरसों की फसल की कटाई न करें और कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट की संभावना है। चंडीगढ़ मौसम विभाग के केंद्र निदेशक मनमोहन सिंह के मुताबिक तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि पटियाला 34 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।